राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम अपने बिहारी जी के बारे में बात करेंगे और कहीं ना कहीं जो लोग हमारे जैसे होंगे या हमारे विचारों से मिलते जुलते होंगे और इनके विचार, वो ज़रूर इस बात से समर्थन देंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा ही है। बिहारी जी के चरण दर्शन एक ही दिन क्यों होते हैं, ऐसा मैंने कहीं ग्रंथ में नहीं पढ़ा, ना ही हमने कहीं सुना है। जो हमने महसूस किया है वो सब हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो हमने महसूस किया है वो सिर्फ यही महसूस किया है कि जो उनके प्रेमी होते हैं उनकी नज़रें वहाँ से हटती ही नहीं हैं, उनके आँखों से, उनकी नज़रों से, उनके नैनों से नज़रें नहीं हटती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी नज़रें हटती हैं तो उनकी बांसुरी पे जाती हैं, उसके बाद उनके जो ठोड़ी में चमकता हीरा उसमें जाती हैं। मुझे लगता है कि श्रृंगार का दर्शन करने का हमें समय नहीं मिलता है। समय का मतलब यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि हम समय सीमा में जाते हैं, लेकिन हमारी जो नज़रें हैं वो कुछ और देखना ही नहीं चाहती। हो सकता है ये मेरा अपराध हो या हम जैसों का और न जाने कितनों का ये अपराध हो, लेकिन जब हम उनके सामने खड़े होते हैं, प्रत्यक्ष में जब हम खड़े होते हैं, तो हमें उनके मुखार बिंद के अलावा कुछ और नज़र आता ही नहीं है। ना हम उनके पोशाक देख पाते हैं, ना हम उनकी चरणों तक पहुंच पाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये जो विधि, जो ये समय सीमा रखी गई है कि साल में एक बार ही बिहारी जी के दर्शन होंगे, उसका कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं यही कारण है, क्योंकि हमने जो महसूस किया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो भी प्रेमी जाते हैं, जो भी भक्त जाते हैं, जो भी प्रेमी जाते हैं, उनका एक ही दर्शन होता है, मुखार बिंद का। और ऐसा सभी के साथ नहीं हो सकता है। ऐसा हमने पहले भी बोला है कि जो चीज़ें हमारे साथ लागू होती हैं ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ लागू होती हों। कितने लोगों ने हमसे पूछा कि आज बिहारी जी के दर्शन करने गए तो कौन सी पोशाक पहन रखी थी। और मेरा मानना है कि जब हम बिहारी जी के सामने जाते हैं तो ना तो हमें पोशाक दिखती है, ना ही उनका फूल बंगला दिखता है, ना ही हमें भीड़ दिखती है, ना ही हमें कुछ और दिखता है। हमें अगर कुछ दिखता है तो सिर्फ एक चीज़, बिहारी जी के नैना। बस उनमें हमारी एक नज़र रुक जाती है, वहाँ से नीचे नहीं जाती है, ना ही हम कुछ और देख पाते हैं। और मुझे लगता है कि जो अनुभूति और जो आनंद हमें उस समय मिलता है वो ऐसा लगता है जैसे एक समय थम गया हो और ये समय यूं ही थमा रहे। ना ही हमें उस समय का कुछ आभास होता है, ना ही उस समय हमें कुछ दुख दर्द का आभास होता है, ना ही हमें कुछ वहाँ मांगने की इच्छा जाहिर होती है। लोग कहते हैं कि जब जा रही हो तो मेरी भी हाजिरी लगा देना, मेरी भी हाजिरी लगा देना, मेरे लिए भी कुछ बोल देना बिहारी जी से, मेरा भी बुलावा उनके चरणों में रख देना। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें उनके सामने हमें बोलना पड़ता है कि ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो होता ये है कि हमें अपना ही होश नहीं होता है। हम कितना भी सोच के जाएं कि हम उनका पोशाक देखेंगे, हम उनका फूल बंगला देखेंगे, हम सिर्फ मोबाइल में देख सकते हैं फूल बंगला। असल में जब हम सामने जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं सिवाय बिहारी जी के। उस समय हम चाहे कितनी भी देर खड़े रहें वहाँ पे, कितनी भी देर क्यों ना लग जाए, लेकिन हम उनके मुखारबिंद से नीचे नहीं जा पाते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है, या कह सकते हैं कि हमने कुछ और देखना भी नहीं है। सच तो यही है कि जब हम बिहारी जी के सामने होते हैं तो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और ना ही हमें ऐसा लगता है कि हमें उनकी पोशाक देखनी चाहिए, या सोच भी ऐसी नहीं हो पाती हमारी कि हमें इनके अलावा कुछ और भी देखना है। उनके नैनों के अलावा, उनके बांसुरी के अलावा, उनके हाथों तक हमारी नज़र नहीं जाती है। उनके जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथ हैं, लोग बताते हैं, बोलते हैं। हाँ, बहुत कम ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि कभी दर्शन नहीं होते हैं, कभी कभी तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है हमारे साथ
कि हम सिर्फ उनके मुखारबिंद के दर्शन करके आते हैं, और हमें जो आनंद उनके मुखारबिंद में मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिलता, किसी में नहीं मिलता है। हम वहाँ सर झुकाना भी भूल जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम कितना बड़ा अपराध करते हैं, जाके वहाँ सर भी नहीं झुकाते हैं। वहाँ जाके हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि हम आ तो गए हैं आपके दरबार में, और हमें ये दरबार छोड़ के नहीं जाना है। आप हमें यूं ही बुलाते रहो, हम यूं ही आते रहें और अपने चरणों में स्थान बनाए रखना। इससे ज़्यादा हम कुछ और मांगना भी पसंद नहीं करते हैं, और हमें कुछ याद भी नहीं रहता है कि हमें मांगना क्या है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर जो उनके प्रेमी हैं उनके सभी के साथ ऐसा होता होगा, और यही वजह है कि साल में एक दिन चरण दर्शन रखे हुए हैं, क्योंकि एक दिन तो उनके चरणों का दर्शन हम कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि आज वो खास दिन है जो आज के दिन ही सिर्फ हमारे बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। अगर चरण दर्शन एक दिन होंगे तो हम उसमें भी पूरा जोर लगा के या जो भी है हम चरणों का दर्शन करेंगे ही करेंगे, और हम मुखारबिंद का भी दर्शन करेंगे, चरणों का भी दर्शन करेंगे। और सच कहूँ तो हम तो जाते भी हैं चरणों का दर्शन करने, लेकिन चरणों में नज़र अगर 1 मिनट होती है तो उससे कहीं ज़्यादा हमारी मुखारबिंद पे ही होती है। मुखारबिंद से हम चरणों तक जाते हैं, फिर मुखारबिंद पे जाके हमारी नज़र अटक जाती है। तो हमारे जो दर्शन करने का हो सकता है कि स्वभाव है, या हमारा मन है, या हमारा दिल है, ये ऐसा ही है कि बिहारी जी के जब दर्शन करते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है, और हमें उनके मुखारबिंद के अलावा कुछ देखना भी अच्छा नहीं लगता है। फूल बंगला जब तैयार होता है तो कितने लोग उत्साह से बोलते हैं कि बिहारी जी का फूल बंगला शुरू हो गया, चलना है देखने। उस समय हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हाँ, हमारे बिहारी जी फूल बंगला में होंगे, इसलिए हमें वो समय अच्छा लगता है। हमें फूल बंगले से ज़्यादा हमें अपने बिहारी जी की होती है दर्शन करने के लिए इच्छा, और हमें लगता है कि अब हमारे बिहारी जी फूल बंगला इसलिए होता है कि उनको ठंडक मिले, इतनी गर्मी में तपिश में उनको थोड़ा सा तपिश से बचाया जाए। उन्हें फूल बंगले में इसलिए बिठाया जाता है, फूलों की सजावट इसलिए की जाती है। तो वो फूल भी कहीं ना कहीं सार्थक हो जाते हैं जो प्रभु में अपना जीवन देते हैं या अपना समय देते हैं, या उनको लाके कहाँ कहाँ से फूल लाए जाते होंगे भगवान जाने, लेकिन जहाँ जहाँ से भी आते हैं वो कितने किस्मत वाले होते होंगे। कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे तो दर्शन करने को मिलते होंगे बिहारी जी के, तो वो फूल भी धन्य हैं जो बिहारी जी के चरणों का या बिहारी जी के मुखारबिंद का दर्शन करें। हमें लगता है कि जीव को दर्शन करने की विधि बहुत कम पता है, और दर्शन कब होता है जब हम आनंदित होते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो आनंद है ना, वही एक कहीं ना कहीं दर्शन का अनुभूति है। हमारी खुशी, हमारे अनुभव, हमारी वो सारी चीज़ें जो हमें खुशियाँ देने लग जाती हैं, हमारा चेहरा खुशी से खिल जाता है। कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि हम दुनिया को भी भूल जाते हैं। हम कौन हैं ये भी भूल जाते हैं, हमें कहाँ जाना है हम ये भी भूल जाते हैं, हम कितनी देर से यहाँ खड़े हैं हम ये भी भूल जाते हैं। और उनको भी हम नमन करते हैं कि जो मुझे लगता है कि जितने भी बिहारी जी के भाव भरे प्रेमी होते हैं, उनको देख के वहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं वो उन्हें हटाते नहीं हैं। वो उनके भाव को देख लेते हैं तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, इनको खड़ा रहने दो, और जो होते हैं उनको जल्दी जल्दी हटाते हैं। कहीं ना कहीं बिहारी जी प्रेरणा देते हैं उन्हें कि ये हमसे जुड़ा हुआ है, इसको हमसे जुड़ा रहने दो, ये हमारे चरणों से जुड़ा हुआ है, ये हमारे मुखारबिंद से जुड़ा हुआ है, ये हमारे भावों से जुड़ा हुआ है। तो जो भगवान के भाव से जुड़ जाता है उसे फिर भगवान हर तरह से सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। तो आप भी समझ गए होंगे, या आप तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते होंगे, जो उनके प्रेमी हैं वो सब जानते होंगे कि चरणों के दर्शन साल में एक बार क्यों होते हैं। क्योंकि बिहारी जी के मुखारबिंद से नज़र नीचे जाती नहीं है, इसीलिए शायद चरणों का दर्शन एक बार होता है साल में। उम्मीद है अच्छा लगा हो।
आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।